नमस्कार दोस्तों। क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस लेक्चर नंबर 16 ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 2.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो मैथ्स के वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको सर्च करना है, मतलब अदर वीडियोस जो हैं वो देखने के लिए आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 9th। ऐसा अगर आप सर्च करते हैं तो आपको अपने क्लास के सभी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तक जो क्वेश्चंस है वो इससे पहले के सभी वीडियोस में सॉल्व हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 2.7, यहाँ पे 2.7 यह फिगर है। लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। लाइन यल लाइन यम को पैरेलल है एंड लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी। लाइन एन लाइन पी को पैरेलल है। फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। तो एक एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है 45 डिग्री। तो इस एंगल का मेजरमेंट लेकर हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन सभी एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल्स हैं, एंगल यहाँ का जो 45 डिग्री एंगल है, इस एंगल का यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी 45 डिग्री का। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ए बी सी को फाइंड करने के लिए। तो उनमें से आपको जो भी मेथड इजी लगे उनसे हमें सॉल्व करना है। तो सपोज ये जो एंगल है उसे अगर हम एंगल डी लेते हैं तो देखिए एंगल डी जो होगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी 45 डिग्री का होगा। अब एंगल डी का मेजरमेंट डायरेक्टली लिखने के लिए हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। यल लाइन यम को पैरेलल है, लाइन यम को, यह गिवन दिया गया है। और लाइन पी इज ट्रांसवर्सल एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल। लाइन पी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 45 डिग्री। इसका रीजन हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने इससे पहले जो वीडियोस हैं उनमें थ्योरम भी प्रूव किया हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, वो आपको देखना है। देखिए अगर दो लाइंस पैरेलल है और इन दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट होने वाली जो लाइन है वो अगर हम लेते हैं तो इसे ट्रांसवर्सल हम कहते हैं। ट्रांसवर्सल के एक साइड में, मतलब ट्रांसवर्सल के सपोज राइट हैंड साइड में, तो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में इन दोनों पैरेलल लाइन के एक ही साइड में, मतलब इस लाइन के ऊपर और इस सेकेंड पैरेलल लाइन के भी ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में जो पार्ट यहाँ पे बनेगा, जो एंगल्स यहाँ पे बनेंगे, इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम उसी तरीके से दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे का जो एंगल है, ये नीचे की तरफ का ट्रांसवर्सल के एक साइड का, ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को ये दो करस्पॉन्डिंग और ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसीलिए ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल हमें लिखना है और उसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। अब देखिए डी एंगल और ए, ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर है
एंगल्स इन लीनियर पेयर पेयर क्या होते हैं, कोई लाइन यहाँ पे है, दूसरी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए, तो इस लाइन के ऊपर की साइड में, एक ही साइड में, इस लाइन के दोनों बाजू में जो एंगल्स फॉर्म होंगे ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं और इनकी एडिशन 180 डिग्री होती है। तो हमें लिखना है एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखना है हमें एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर हैं, इसीलिए इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री होगी। अब एंगल डी उनमें से एक 45 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इससे एंगल ए इज इक्वल टू 180 प्लस 45 राइट हैंड साइड को लेना है तो माइनस 45 डिग्री। तो एंगल ए का जो मेजरमेंट यहाँ पे होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 से 45 डिग्री माइनस करने के बाद 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 7 माइनस 4 3, 135 डिग्री एंगल ए का मेजरमेंट रहेगा। हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इन सभी का मेजरमेंट फाइंड करना है। अब एंगल ए का मेजरमेंट फाइंड करने के बाद इजीली हम एंगल एंगल बी भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही हो तो इस एंगल का एडजेसेंट ये दोनों छोड़ के यहाँ का जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि इक्वल होते हैं, तो एंगल ए को इक्वल एंगल बी होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हैं, और इसका जो रीजन होगा वो हमें लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल ए का मेजरमेंट 135, तो एंगल बी का भी मेजरमेंट 135 डिग्री ही होगा। अब एंगल सी के लिए देखिए, एंगल सी और एंगल बी, अब एन और पी ये दो लाइंस भी पैरेलल है, हमें यहाँ पे दिया गया है लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, ये दिया गया है इसलिए हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल ले लेंगे। और लाइन एम ट्रांसवर्सल, तो तब एंगल बी अब ट्रांसवर्सल के नीचे की साइड की और इन दोनों पैरेलल साइड के राइट हैंड साइड में ये दो एंगल जो हैं, एंगल सी और एंगल बी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल बी का मेजरमेंट 135, तो एंगल सी का भी मेजरमेंट 135 डिग्री हमें लिखना है। तो इसे अगर स्टेप वाइज हमें लिखना हो तो कैसे लिखना होगा, देखिए लाइन एन पैरेलल पी है, तो हम इसे लिखेंगे लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी, लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल, लाइन एम जो है वो इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। अब देखिए यहाँ पे लाइन एम है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल सी और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, और इसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसीलिए दोनों इक्वल है। अब एंगल बी का मेजरमेंट 135 डिग्री है, तो एंगल सी का भी मेजरमेंट 135 डिग्री ही होगा। तो इन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन दी फिगर 2.8 इस फिगर में साइड्स ऑफ एंगल PQR, साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल XYZ आर पैरेलल टू ईच अदर। एंगल PQR देखिए यहाँ पे PQR ये एंगल है। अब इन दोनों एंगल्स की साइड्स, मतलब इस एंगल की जो साइड्स हैं वो PQ और QR ये दो साइड्स हैं, एंड एंगल XYZ की जो साइड्स हैं वो XY और YZ, इसे हम YZ रे है। अगर इसको, इस डायग्राम को लिखना है तो हमें लिखना पड़ता है रे Y से X की तरफ, और ये Q से P की तरफ,
मतलब इसे हमें लिखना है रे क्यू पी, इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा। तो ये दो रेज जो हैं वो एक दूसरे को पैरेलल हैं, और ये दो रेज एक दूसरे को पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर, साइड्स पैरेलल हैं। प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। तो पी क्यू आर जो एंगल है वो एक्स वाई जेड को इक्वल है, इसलिए ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखिए ये जो एंगल है वो यहीं पे नहीं, यहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, चाहे अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये दो साइड्स पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल अपने आप एक दूसरे को इक्वल होंगे ही। तो वही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए ड्रॉ। अब देखिए वाई जेड, जेड वाई को हमें एक्सटेंड करना है, जो कि पी क्यू को किसी एक पॉइंट में, सपोज एम पॉइंट में इंटरसेक्ट हो। तो हमें यहाँ पे लिखना है रे, अब ये रे कौन सा है, वाई जेड इंटरसेक्ट, हमें लिखना होगा लेट या फिर कंस्ट्रक्शन, रे वाई जेड इंटरसेक्ट रे क्यू पी एट पॉइंट यम। अगर यम पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो अब देखिए क्या होगा, अगर यम पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये जो दो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए ये लाइन इसे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल सपोज ये 1 है तो ये 2, 1 एंगल 2 को इक्वल और 2 एंगल 3 को इक्वल, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 को इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रूफ को हमें यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब हमें लिखना है एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, और जो ट्रांसवर्सल है इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल जेड एम इज ट्रांसवर्सल। तो जो दो एंगल्स हैं, अभी देखिए एंगल 1 का नाम हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल पी एम वाई, और इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसीलिए इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद एंगल 2 एंगल 3 को इक्वल होना है, तो हमें लिखना है, अब देखिए ये दो करस्पॉन्डिंग है तो ये दो पैरेलल लाइन लेनी है, एम जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, और यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है इन दोनों के लिए पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू ट्रांसवर्सल का काम करेगी लाइन। अब पी क्यू ट्रांसवर्सल है यह, तो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में और इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर 2 और 3, मतलब एंगल 2 जो हमने लिया था पी एम वाई, एंगल पी एम वाई इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, यह इक्वेशन नंबर 1, और इसका भी जो रीजन होगा वो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसीलिए इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए पी एम वाई का मेजरमेंट अगर 40 डिग्री हो जाता तो यहाँ पे देखिए दोनों 40, तो ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो कि पहले से ही जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उनको ही लेकर यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखिए इन फिगर 2.9, इस फिगर में लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी सी डी को पैरेलल है, एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल,
PQ जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज गिवन, इनमें से एक एंगल का मेजरमेंट दिया गया है। हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, तो जो फॉलोइंग एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं उनका मेजरमेंट फाइंड करना है। तो एंगल ए आर टी का मेजरमेंट फाइंड करना है। एंगल ए आर टी, ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर हैं, तो इस एंगल का भी मेजरमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल सी टी क्यू, सी टी क्यू, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये एंगल जितने मेजरमेंट का होगा उतना ही ये होगा। एंगल डी टी क्यू, एंगल देखिए डी टी क्यू, तो ये 105, तो ये भी 105 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल पी आर बी, एंगल पी आर बी, यहाँ का हमें एंगल फाइंड करना है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सेम एंगल होंगे या फिर इक्वल। अब देखिए सवाल यह है कि इसे अगर स्टेप वाइज लिखना है तो हमें हर एंगल के लिए उसका रीजन लिखना पड़ेगा, कौन सा एंगल को इक्वल है और उनके उनके नाम, और फिर जो भी मेजरमेंट उनका आता है उसे हमें लिखना है। देखिए स्टेप वाइज कैसे लिखना है। यहाँ पे पहले हम एंगल ए आर टी फाइंड करेंगे। तो जो लाइन ए बी है सी डी को पैरेलल है, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी को पैरेलल है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल जो हैं वो एंगल्स इन लीनियर पेयर हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये जो बी आर टी है वो 105 डिग्री का एंगल है, तो एंगल ए आर टी प्लस एंगल 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हमें राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो ये 75 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ का 75 डिग्री, तो ये भी 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री होने वाला है। और सी टी क्यू और डी टी क्यू जो एंगल है वो ये एंगल जो 105 है इसे इक्वल होने वाला है। अब हमें सी टी क्यू फाइंड करना है। सी टी क्यू, तो ए आर टी और सी टी क्यू ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड के लिए हमें लिखना है एंगल ए आर टी इज इक्वल टू एंगल सी टी क्यू, और इसका रीजन लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसलिए अब देखिए ये एंगल 75 डिग्री का है, तो एंगल सी टी क्यू भी 75 डिग्री। अब इसके बाद हमें एंगल डी टी क्यू लिखना है। डी टी क्यू, अब इसे हम लिख सकते हैं, ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसका हमें मेजरमेंट लिखना होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन के लिए एंगल मेजरमेंट नहीं है, मतलब एंगल बी आर टी इज इक्वल टू एंगल डी टी क्यू, इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बी आर टी जो है वो 105 डिग्री का है, तो एंगल डी टी क्यू भी 105 डिग्री का ही एंगल होगा। अब इसके बाद जो फोर्थ एंगल है पी आर बी, ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, ए आर टी और पी आर बी। तो एंगल ए आर टी फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें लिखना है एंगल ए आर टी इज इक्वल टू एंगल
ए आर टी को इक्वल जो एंगल है वो पी आर बी। तो यहाँ पे एंगल पी आर बी, और इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल है। अब ए आर टी का जो मेजरमेंट है, ए आर टी का 75 है, तो पी आर बी का भी 75 डिग्री ही मेजरमेंट होगा। तो इसीलिए हमें लिखना है एंगल पी आर बी 75 डिग्री, क्योंकि यह एंगल भी 75 डिग्री का एंगल है। जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन क्या क्या होता है और कैसे कैसे एंगल्स होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे एक बार। और दो लाइंस पैरेलल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों भी इक्वल। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों और ये दोनों भी इक्वल। तो ये चारों एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होंगे। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल है। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल है। अब इसका एंगल यह करस्पॉन्डिंग है और इसका एंगल यह करस्पॉन्डिंग, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। और यहाँ पे जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये को इंटीरियर एंगल, या फिर इन्हें हम कहते हैं एंगल्स इंटीरियर एंगल्स टू द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल, और ये दो एंगल्स, इन दोनों के एडिशन 180, इन दोनों के एडिशन 180 डिग्री। तो इतना ही है पैरेलल लाइंस के लिए। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये सभी जो एंगल्स अभी हमने बताए हैं वो यहाँ पे हमें मिलते हैं। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसमें जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज, और अब ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस अगर होती हैं, मतलब दो लाइंस पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, मतलब जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, मतलब इसका रिवर्स। अभी यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल थी तो सभी एंगल्स इक्वल, कोई इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री ऐसा था। अब इसका रिवर्स जो है पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू।